हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, ये आधुनिक भारत का जो हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने 1 से 200 तक क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 201 से स्टार्ट करेंगे और बाकी जो भी क्वेश्चन है इसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये जो भी बिहार का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब जो जैसे बिहार एसएससी हो गया, बिहार सीजीएल हो गया, मतलब दरोगा हो गया, बिहार पुलिस को जो भी मतलब बिहार से संबंधित एग्ज़ाम होता है, टोटल का प्रीवियस ईयर ये एक ही बुक में कवर है। तो इस वीडियो का अगर मतलब अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपका अच्छा पकड़ हो जाएगा हिस्ट्री पे, आधुनिक इतिहास पे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 201 है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में। क्वेश्चन नंबर 202 है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 203 पे। तो 203 है, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये कौन थे। तो ये थे विलियम बेंटिक थे। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये विलियम बेंटिक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 204 पे हम लोग आ जाते हैं, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। तो भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के समय 16 अप्रैल 1853 को। इसकी दूरी कितना था, 34 किलोमीटर, मुंबई से थाने के बीच चला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 205 है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी। तो विद्युत आपूर्ति सबसे पहले शुरू की गई थी दार्जिलिंग में 1897 में, लेकिन अगर सफलतापूर्वक पूछे तो 1902 में किया गया था, शिव समुद्रम पे किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 206 है, विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, लक्ष्य ये है तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 207 है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। तो 5 फरवरी 1922 का जो गोरखपुर में कांड हुआ था, चौरी चौरा घटना, इसके कारण इस असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 222 है, जालियांवाला बाग कांड किस वर्ष हुआ था। तो जालियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 209 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय। इसका स्थापना किए थे 1828 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग 210 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 210, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 211, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। इन्हीं को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 212 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन नंबर 213 है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। तो महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को हुआ था। नाथूराम गोडसे ने इसकी हत्या की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है 214, गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ। तो गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था 19 दिसंबर 1961 के ऑपरेशन विजय के तहत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 215 है, तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तो तिलका मांझी का जन्म हुआ था 1750 ईस्वी में और ये संथाल संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 216, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये शुरू हुआ था 1930 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930, 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 216, रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 में।
इसका नेता कौन थे? तो इसका नेता थे अल्लारू सीताराम राजू थे। रंपा विद्रोह के नेता अल्लारू सीताराम राजू थे और ये 1916 में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 218, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 219 है, भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन थे? तो साम्यवादी मुख्यमंत्री थे EMS नामोद्रीपाल, जो कि केरल के मुख्यमंत्री बने थे। ये प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 220 है, जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था 1914 में हुआ था। इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को। निधन हुआ था 1964 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 221 है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो यही बाद में 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना होता है, यही बाद में 1980 में इसी से बीजेपी बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 222 पे आते हैं, ब्रटलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो ब्रटलैंड आयोग ये पर्यावरण से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 223 है, भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन ये 1982 में आयोजित हुआ था। और गुटनिरपेक्ष का संस्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1961 में हुआ था। नॉन अलायंस मूवमेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट्स। तो इसमें शामिल कौन कौन देश थे? तो अपना भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और मिस्र का राष्ट्रपति नासिर थे, और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो थे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है सर्बिया बेलग्रेड में। तो नॉन अलायंस मूवमेंट का मुख्यालय कहाँ है? सर्बिया बेलग्रेड में है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 224 पे। तो 224 नंबर क्वेश्चन है, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो शिमला समझौता ये किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में। ठीक है, भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थे और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार भुट्टो थे। शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। दोस्तों याद रखना है, शिमला समझौता 1972 में हुआ था, शिमला सम्मेलन 1945 में होता है। क्वेश्चन नंबर 225 है, ताशकंद समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? तो ताशकंद कहाँ है? तो ये कजाकिस्तान में है। कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये हुआ था 1966 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है 226, भारत के पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में। स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 227 है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ की नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। कौन सी योजना में? तो छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 228 है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 229 है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे जयप्रकाश नारायण ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 230 है, वर्ष 1973 के किस मुकदमे से संबंधित है? तो यह है केशवानंद भारती मुकदमा। केशवानंद भारती मुकदमा ये सबसे बड़ी बेंच, मतलब 13 जजों की बेंच थी। फैसला इसमें 6-7 से आता है। ठीक है, और ये हुआ था 1973 में। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 231 पे, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो चिपको आंदोलन हुआ कब था? तो 1973 उत्तराखंड में हुआ था। इससे संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 232 है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए? तो ये सुझाव दिए थे महात्मा गांधी ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 233, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 30 अक्टूबर 1984 को।
ठीक है। इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, तो इसके समाधि स्थल को कहा जाता है शक्ति स्थल। तो इंदिरा गांधी को आयरन लेडी भी कहा जाता है, इनका समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहा गया है। 30 अक्टूबर 1944 की इनकी हत्या हुई थी। क्वेश्चन नंबर 234 है, गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिली थी? तो गोवा को 19 दिसंबर 1961 को आज़ादी मिले थे ऑपरेशन विजय के तहत। क्वेश्चन नंबर 235 है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? तो ये किए थे वीपी सिंह ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 236 है, राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो राजीव गांधी की हत्या हुई थी 1991 में, और लिट्टे नामक उग्रवादी संस्था ने इनका हत्या की थी, और 21 मई 1991 की इनका हत्या की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और इनका समाधि स्थल क्या क्या कहते हैं? तो वीर भूमि समाधि स्थल इनका, ठीक है। वीर भूमि राजीव गांधी, इसका पूरा नाम डायरेक्ट बोल देते हैं, जिसमें वीर भूमि इनका समाधि स्थल है। क्वेश्चन नंबर 237 है, संप्रंग गठबंधन का अध्यक्ष कौन थे? तो संप्रंग गठबंधन का अध्यक्ष थे सोनिया गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग 238 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 238 है, ताना भगत आंदोलन हुआ था। तो ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था, ताना भगत आंदोलन बिहार में हुआ था। और कब हुआ था? 1914 में। इसके नेता थे जतरा भगत थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आए हैं 239 पे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे सरदार भगत सिंह ने। ये नारा मुख्यतः हसरत मोहानी का था, लेकिन इसको फेमस करने वाले थे सरदार भगत सिंह। दो 240 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाई थी? तो अंग्रेज सबसे पहले कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 241 है, बिरसा मुंडा कौन थे? तो बिरसा मुंडा एक क्रांतिकारी थे। इसका जन्म हुआ था 15 नवंबर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है 242, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस पद पर थे? तो ये थे खाद्य एवं कृषि मंत्री पर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 243 है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था? तो मराठाओं को हराया था अफगानों ने। अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में। कब हराया था? 1761 में, पानीपत का तृतीय युद्ध। क्वेश्चन नंबर 244 है, किसकी समीक्षा डैश की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो ये समीक्षा था आधुनिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता। आधुनिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता की समीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 245 है, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया था? तो बंगाल सूबे का वैध स्वामी कब बनाया था? तो ये 1764 का जो युद्ध हुआ था ना, उसमें त्रिगुट सेना को पराजित कर देते हैं अंग्रेज। तो उसी समय ये अंग्रेजों को बंगाल सूबे का वैध स्वामी माना जाने लगा था। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे। 246 नंबर क्वेश्चन है, मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पूर्व पहले 1784 ईस्वी में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल नेता कौन थे? तो ये संथाल नेता थे बाबा तिलका माझी, ठीक है। इसको जबरा पहाड़िया भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 247 है, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए? तो जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1929 में शामिल हुए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है 248, मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था। तो मुस्लिम लीग को स्थापित कब किया गया था? ये किया गया था 1906 में। 1906 में बांग्लादेश के ढाका में स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 249 है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था? तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र को लागू किया गया था 1909 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 250, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी
12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था, मतलब टोटल 24 दिन हुआ था दांडी मार्च, जिसमें एक दिन में 10 मील चलते थे। तो इस तरह से 240 मील टोटल सफ़र तय किया गया था। क्वेश्चन नंबर 251 है, स्वराज के लिए आवाज़ उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये थे दयानंद सरस्वती थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 252 है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक है आत्मारंग पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक मुख्यतः आत्मारंग पांडुरंग 1867 में करते हैं, लेकिन 1869 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे भी इससे जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आत्माराम पांडुरंग किसकी मतलब प्रेरणा से ये प्रार्थना समाज को शुरू करते हैं? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। क्वेश्चन नंबर 253 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 253 ये है, 1813 में चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था? तो चार्टर एक्ट में कौन सा प्रावधान नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक अधिकार को पूरी तरह से समाप्त हो गया। नहीं, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। इसमें चीन और चीनी के साथ व्यापार के साथ व्यापार इसका चालू था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब ये सब पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ था, तो यही गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 254 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया था? तो ये ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना ब्रिटिश नाइटहुड पद त्याग दिए थे। क्वेश्चन नंबर 255 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव ये पारित हुआ था 1929 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 255 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 256 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ रहा था, ये थी सरोजनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन के, कब का? 1925 के कानपुर अधिवेशन हुआ ना, उसमें भारतीय सरोजनी नायडू अध्यक्षता किए थे राष्ट्रीय कांग्रेस की। क्वेश्चन नंबर 257 है, 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी थी? तो 1937 में कांग्रेस की सरकार टोटल 11 प्रांत थे, ठीक है, जिसमें 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था और 2 प्रांत में गठबंधन के साथ सरकार बनाया था। तो टोटल 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 6 दिया हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 6 प्रांत सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 258, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? तो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग 259 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 259, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ होने का कारण था जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 260 है, 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे स्वामी विधानंद, इन्हीं को बृजभूषण भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सब कोई नहीं थे, स्वामी विधानंद थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विधानंद ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 261 पे आते हैं, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, 1931 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 262, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कब हुआ था? 1761 में। क्वेश्चन नंबर 263 है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? तो इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र ये किए थे महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 264 है, निम्नलिखित में से सन 1919 में किस घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? ये थे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। क्वेश्चन नंबर 265 पे हम लोग आते हैं।
निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था? तो ये था 1838 के चार्टर एक्ट, जिसमें विलियम बेंटिक को, ये लास्ट बंगाल के गवर्नर थे, इसको प्रथम भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 266 है, शक्कर खेरा की लड़ाई कब हुई थी? शक्कर खेरा की लड़ाई हुई थी 11 अक्टूबर 1724 में। कब हुई थी? 11 अक्टूबर 1724 को शक्कर खेरा की लड़ाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 267 है, 1816 में सगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हुई थी। तो अंग्रेज एवं डैश यानी गोरखा के बीच हुई थी, गोरखा जो कि नेपाल के थे। तो 1816 में हुआ था सगौली की संधि। क्वेश्चन नंबर 268 है, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? ठगी से संबंधित सुधार लागू किए थे, किसने किए थे? तो ठगी से संबंधित सुधार लागू किए थे, ये किए थे विलियम बेंटिक ने किए थे। 268 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए हैं? तो ठगी से उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू ये करते हैं विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 269 है, इसमें मिलान करना है। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। और खेरा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। तो सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह डी का 1, सी का 2, मतलब इसमें 3 और 4 दोनों आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4 दोनों। थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन प्रिंटिंग में, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील पत्थर था। तो ये था शिक्षा के क्षेत्र में। वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कहा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कांटा कहा जाता है। ये 1854 में लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 271 पे। क्वेश्चन नंबर 271 है, समाचार पत्र राष्ट्रगोस्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म सुधार से था? तो ये था पारसी धर्म सुधार से था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 272 है, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1931 में हुआ था कराची में हुआ था। इसका अधिवेशन कौन किया था? तो इसका अधिवेशन किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया था। क्वेश्चन नंबर 273, निम्नलिखित में से कौन 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था? तो उस समय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 273 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था बंगाल विभाजन। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 274 पे, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं है? तो पुलिस सुधार, बंगाल विभाजन, सेना व न्यायिक सुधार और सती प्रथा पर रोक। तो सती प्रथा पर रोक ये तो विलियम बेंटिक का था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 275 है, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 का, जो कि इसमें कोई ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो ये सारा ऑप्शन गलत है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। उसी दिन पहली बैठक भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 246 है, बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में किए थे कुंवर सिंह किए थे, ये जगदीशपुर के थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 277 है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 278 है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1845 से 46 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 279 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड
अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है 280, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसमें कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, डॉक्टर KM मुंशी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 281 है, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो कांग्रेस के ये 1929 में हुआ लाहौर अधिवेशन में ये फैसला लिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 282 है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, वाई आई एम ए एथिस्ट के शीर्षक लिखा था? ये भगत सिंह लिखे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 283, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की थी? दांडी मार्च, तो ये क्या था? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के तो अंतर्गत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 284 है, क्वेश्चन नंबर 284 है, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज के लेखक थे मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 285, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? तो बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ था स्वदेशी आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 286 है, कांग्रेस के कौन सा उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? तो ये दादा भाई नौरोजी रहे थे और ये लिबरल पार्टी से चुने गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 287, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 288, प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को और इसमें सिराजुद्दौला को धोखा मिल गया था। मीर जाफ़र के मतलब मीर जाफ़र उसका सेना नायक थे, उसी ने धोखा दे दिया था। तो मतलब उसके बाद ये मीर जाफ़र को शासक बनाया गया था, नवाब बनाया गया था। और ये प्लासी है कहाँ पे? तो ये भागीरथी नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 289 है, प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड अर्बिट्रस रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ये दादा भाई नौरोजी है। बहुत बार हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 91 है, क्वेश्चन नंबर 91 है, दांडी मार्च शुरू किया गया था? तो दांडी मार्च नमक कानून को तोड़ने के लिए शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 292 है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किया था महात्मा गांधी ने 1932 में। क्वेश्चन नंबर 293 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 294, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित कौन किया था? राजकुमार शुक्ल। लेकिन वहाँ पे महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, JB कृपलानी थे, अनुग्रह नारायण थे, M देसाई थे, ब्रजभूषण किशोर थे और मोइनुल हक साहब थे, जिनके नाम पर मोइनुल हक स्टेडियम पटना में है, वो भी थे। तो इतने लोग उनके साथ थे। क्वेश्चन नंबर 295 है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 1757 सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र को धोखा देने के कारण सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 296, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो बिछाई गया था लॉर्ड डलहौजी के समय। तो 296 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड डलहौजी। 254 में 253 में सॉरी। क्वेश्चन नंबर 297, हंटर कमीशन की रिपोर्ट
में किस पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन के रिपोर्ट पे प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 298 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 298 है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में 1875 में स्थापित हुआ था। दयानंद सरस्वती का नारा था भारत भारतीयों के लिए है। भारत भारतीयों के लिए दयानंद सरस्वती का ही नारा था। अब भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो ये दयानंद सरस्वती को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 299 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो यही स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर है 300, R.M. वॉर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित हैं? तो ये है महलवारी व्यवस्था से, ठीक है, महलवारी व्यवस्था से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 301 है, भारत की विदेश नीति आधारित है। तो भारत की विदेश नीति आधारित है गुट निरपेक्षता नीति पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नाम यानी नॉन अलायंस मूवमेंट। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1961 में हुआ था। इसका भारत में प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 1982 में इसका भारत में प्रथम बैठक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 302 है, भारत की विदेश नीति आधारित है। ये सेम क्वेश्चन है गुट निरपेक्षता की नीति पर। क्वेश्चन नंबर 303 है, 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के वायसराय कौन थे? तो भारतीय परिषद अधिनियम के वायसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1861 के। तो 1861 में कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। तो 303 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 304 है, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 19 मार्च 1919 को आया था। इसको रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा गया था? तो महात्मा गांधी ने कहे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 305 पे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। अब प्रार्थना सत्यार्थ प्रकाश इन्हीं की कृति है। और आर्य समाज का स्थापना हुआ था 1875 में, मुंबई में हुआ था। दयानंद सरस्वती को ही भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 306 है, स्वामी सहजानंद संबंधित है। तो स्वामी सहजानंद संबंधित है बिहार किसान आंदोलन 1929 से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और भारत किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था लखनऊ में। और इसका भी जो अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। क्वेश्चन नंबर 307 है, गांधी जी ने अहमदाबाद में दांडी यात्रा किस के लिए की थी? तो गांधी जी ने अहमदाबाद में दांडी यात्रा नमक कानून तोड़ने के लिए किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो दांडी यात्रा किया गया था 12 मार्च से 6 अप्रैल तक टोटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 309 है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौता जो 1966 में हुआ था इस पर सिग्नेचर किया था। इसमें पाकिस्तान की ओर से थे अयूब खान। क्वेश्चन नंबर 310 है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू महासभा के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। 1915 में हिंदू महासभा का स्थापना हुआ था। BHU का भी स्थापना 1915 में ही हुआ था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। क्वेश्चन नंबर 311 है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार के विद्रोहियों का नेतृत्व किए थे वीर कुंवर सिंह, ठीक है, ये जगदीशपुर से थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 312, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। द फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी 1939 में। और नौजवान सभा की स्थापना किया गया था भगत सिंह एवं छविल दास के द्वारा, ये 1926 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 313, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय
इसका स्थापना हुआ था 1828 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 314 है, महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले थे। तो महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। कब शुरुआत किया गया था? तो 1893 में किया गया था और 1895 में हुआ था शिवाजी उत्सव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 315 है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में हुआ था और राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग इसी दिन मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पे। और स्वामी विवेकानंद का मृत्यु कब हुआ था? तो 1902 में हो गया था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 316 पे आते हैं, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, उसके बाद रॉलेट एक्ट 1919 में, सूरत अधिवेशन 1916 में, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। तो इसे क्रम देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना हुआ था 1863 में। 1873 में इसका संस्थापक थी ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक भी यही हैं, ज्योतिबा फूले, और इनकी वाइफ के नाम है सावित्रीबाई फूले, जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। प्रथम महिला शिक्षिका थी सावित्रीबाई फूले। किसकी पत्नी थी? तो ज्योतिबा फूले की। गुलामगिरी पुस्तक इनका है, तो ज्योतिबा फूले के। और ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1863 में किया था। क्वेश्चन नंबर 318 है, पिंडारियों के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पिंडारियों का दमन का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड हेस्टिंग के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग 319 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 319 है, 319 राष्ट्रीय शिक्षा की सर्जेंट योजना कब तैयार हुई? तो राष्ट्रीय शिक्षा की सर्जेंट योजना ये 1944 में तैयार हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 320 है, कूका आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? तो कूका आंदोलन के सूत्रधार थे राम सिंह कूका। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1840 में। क्वेश्चन नंबर 321, ना अपील ना वकील ना दलील किस कानून से संबंधित है? तो ये है रॉलेट एक्ट से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एल्बर्ट बिल कब आया था? तो ये आया था 1883 में, रिपन के समय आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था 1919 में। और मार्ले मिंटो सुधार, जिसमें मुसलमानों के पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था, ये 1909 में दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 322 पे। चिटगांव आर्मरी रेड एक क्रांतिकारी घटना थी। चिटगांव वर्तमान में कहाँ है? तो ये चिटगांव है, बांग्लादेश में था। ये घटना हुई थी 1930 में। ये घटना को अंजाम दिए थे सूर्यसेन ने। ठीक है, वहाँ का जो शास्त्रागार था उसको लूट लिए थे। क्वेश्चन नंबर 323 है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। अब बंगाल के भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिक ही थे। क्वेश्चन नंबर 324 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो बारदोली आंदोलन हुआ था 1928 में। और यहीं पे महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। क्वेश्चन नंबर 325 है, 1857 की क्रांति में बिरजिस कादिर का संबंध कहाँ से था? तो बिरजिस कादिर का संबंध में लखनऊ से था। यहीं पे इनको नवाब बनाने की कोशिश में थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 326 है, करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में हुआ था चुआर विद्रोह हुआ था। तो इसका चुआर विद्रोह हुआ था 1761 से 1805। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? केरल में अली मुस्लियार द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 327 है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुए थे? तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। और इसका ये अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार ने। क्वेश्चन नंबर हम लोग 328 पे आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 328 है, भारत में व्यपगत का सिद्धांत के प्रमुख नायक थे। तो व्यपगत के सिद्धांत यानी हड़प नीति, डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 329 है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में नहीं लड़ा गया था। तो भारत में कौन सा युद्ध नहीं लड़ा गया था। 30 वर्षीय युद्ध, ये जर्मनी एवं मध्य यूरोप के बीच लड़ा गया था, ये भारत में नहीं लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों का पतन हो गया था। चंदावर का युद्ध लड़ा गया था 1194 में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, जिसमें जयचंद की हार हुई थी। अंबर का युद्ध लड़ा गया था 1749 में कर्नाटक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 330 पे। तो क्वेश्चन नंबर 330 है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और 30 जनवरी 1948 के इनकी मृत्यु हो गई थी, हत्या कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 331 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्यशोधक की स्थापना समाज की ज्योतिबा फूले ने की थी। गुलामगिरी पुस्तक इन्हीं का था। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 332 है, सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी। तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में, मोहम्मद शाह रंगीला के खिलाफ हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो सबसे पहली घटना कौन हो जाएगा। तो सबसे पहली घटना हो जाएगा 1739 का नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 333 है, 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर में जेल में रखा गया था। तो ये रखा गया था जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल झारखंड में रखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 334 है, इसमें मिलान करना है। मिलान करना है तो इसमें आनंद भवन। तो आनंद भवन कहाँ है। तो आनंद भवन था जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो अमृतसर में। तो डी का 2 हो गया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। मुंबई में। सी का 1 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। तो सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा। उसके बाद साबरमती आश्रम है अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम सी का 1, डी का 2 साबरमती आश्रम अहमदाबाद में। उसके बाद आनंद भवन तो इलाहाबाद में हो जाएगा। तो 1 का 3, बी का 4, 1 का 3 और बी का 4 कहाँ पे दिया हुआ है हम लोग देख लेते हैं। 1 का 3 और बी का 4 ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 335 है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया। तो मैसूर का राजा बनाया गया था कृष्ण राज तृतीय के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 336, जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटित हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 337 है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया। तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं फरवरी 1922 में। ठीक है, 5 फरवरी 1922 का गोरखपुर के चौरी चौरा घटना होता है, जिसके बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता था। तो बंगाल में अमला जमींदार का अधिकारी होता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है 339, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। तो कितने सदस्य थे। तो 3 सदस्य थे। इसको हम लोग काल से याद करते हैं। तो क्रिस्टोफर थे, एलेक्जेंडर थे और पैंथिक लॉरेंस थे। तो इसका अध्यक्ष कौन थे। तो इसका अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस थे। क्वेश्चन नंबर 340 है, अवध राज्य का अंतिम शासक था। तो अवध राज्य का अंतिम शासक था कौन था। वाजिद अली शाह था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 341 है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट में। अब पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था 1833 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 342 पे। क्वेश्चन नंबर 342 है, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था।
तो दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी थे लेफ्टिनेंट जिलोगबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 343 है, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लीटन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 344 है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेज ने घोषणा की थी कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग आधार पर भेदभाव नहीं होगी? ये कहे थे 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 345 है, इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो हिंदू एसोसिएशन की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 346 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो इल्बर्ट बिल्ट। तो इल्बर्ट बिल्ट कौन लाया था? तो लॉर्ड रिपन लाए थे। द्वितीय अफगान युद्ध, धार्मिक अयोग्यता, प्राचीन स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय आया था और धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के समय आया था और द्वितीय अफगान युद्ध लॉर्ड लीटन के समय हुआ था। तो ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 कहाँ पे दिया हुआ है भैया? ए का 2 बी का 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 347 है, इसमें से कौन आहार आंदोलन में संबंधित नहीं थे? तो आहार आंदोलन से संबंधित कौन नहीं थे? तो ये थे मौलाना जफ़र अली। ये इस आंदोलन से संबंधित नहीं थे। यह आंदोलन हुआ था 1910 में। क्वेश्चन नंबर 348 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं कौन सा नहीं है? तो सच्चिदानंद सिन्हा इंडिया पीपुल की स्थापना किए थे। इंडिया पीपुल और मदन मोहन मालवीय, सच्चिदानंद प्लस मदन मोहन मालवीय दोनों का है, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद अली का कॉमरेड है, ये भी सही है। उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि MS डांगे नवयुग के संस्थापक थे फजलू हक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि यही गलत है। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 349 पे। तो क्वेश्चन नंबर 349, इनमें से कौन ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित कौन नहीं थे? इसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्लाह खान थे, रोशन सिंह थे और सुखदेव नहीं थे। तो सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु ये तो बम कांड से संबंधित थे, तो इसमें ये नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 350, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो यही सुमेलित नहीं है, तो सबसे राइट आंसर इसी हो जाएगा। और दूसरा देख लेते, गांधी जी की दांडी यात्रा 1930 में हुआ था, सही है। गांधी अरविंद समझौता 1931 में हुआ था। पूना पैक्ट गांधी और ये अम्बेडकर के बीच हुआ था, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग 351 पे आ जाते हैं। बंगाल के एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 352 है, अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक संपादक कौन थे? तो अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक और संपादक थे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष ही थे इसका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 353 है, देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को संतुष्ट रूप से किसने परिभाषित किया था? तो ये किए थे लॉर्ड कर्जन ने। क्वेश्चन नंबर 354 है, किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामी वर्णित किया? तो ये किए थे सैयद अहमद खान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 355 है, 1904 में किसने अभियान भारत सोसाइटी को संगठित किए थे? अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था, ये क्या थे? वीर सावरकर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 356 है, 1941 में व्यापक सविनय अवज्ञा की नीति द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? 1941 में व्यापक सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक
विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? तो 356 का राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 357 है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? तो पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है तो आबोर, आबोर ये झारखंड में नहीं है, मतलब डाफरा, मीरी, आबोर और मिसमी ये सब अरुणाचल प्रदेश के चोटी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 358 पे, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति यानी नेशनल रिवोल्ट घोषित किया था? तो बेंजामिन डिज़रायली ने ये राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 359 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो 1942 में गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 360 है, स्वामी सहजानंद संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद 1929 के बिहार किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 361 है, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी यात्रा किस लिए की थी? तो अहमदाबाद से गांधी दांडी यात्रा किए थे नमक कानून तोड़ने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 362 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 362 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे भगत सिंह ने दिए थे। इनकलाब जिंदाबाद का भी नारा भगत सिंह ने दिए थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे हसरत मोहानी ने, लेकिन इसका जो प्रसिद्ध किए थे वो भगत सिंह किए थे। क्वेश्चन नंबर 363 है, कौन सा राज्य तारी विरोध आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो तारी विरोध आंदोलन से है आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 364, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ताश का समझौता जो 1966 में हुआ था, तो इस पर सिग्नेचर किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 365 है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू महासभा के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। उसका 1915 में स्थापना हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 366 है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 367 है, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित होगा? तो ये तो गुजरात में हुआ है, तो गुजरात में होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 368 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना रखी थी मैडम HP वलास्वाकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 1875 में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 369 है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी और 1939 में इसकी स्थापना हुई थी, 1939 में। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। 1828 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 371 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 372 है, 15वीं शताब्दी में कौन सा व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे थे? तो ये पहुँचे थे पुर्तगाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 373 है, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहीं पे वहाँ की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि इनको दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बस्तर आंदोलन की किस भूमिका का प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो ये थे गुंडाधुर की भूमिका प्रमुख थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 375 पे, सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी को हिंद चीन आए थे? तो सर्वप्रथम किस यूरोपीय व्यापारी हिंद चीन आए थे? तो आए थे पुर्तगाली आए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 376, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चली थी। कहाँ चली थी? थाने के बीच चली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 34 किलोमीटर चला था, ठीक है। और इस ट्रेन का नाम क्या चीज़ था? तो ब्लैक ब्यूटी नाम था इस ट्रेन का, डीजल इंजन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 377, अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। तो अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। आइए 19% पे थे, 19% भूमि पर
अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। और रैयतवारी जो था वो 51% पे था, और उसके बाद जो महलवारी था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था वो 30% पे था। तो रैयतवारी रीड एंड मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग 378 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 378, किसने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या की थी? तो ये किए थे लॉर्ड मिंटो ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 389 है, धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी। इनको भारत का वायुवृद्ध भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 380 है, षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहा गया था? तो ये कहा गया था आर्य समाज को। जो भी भूले भटके हिंदू धर्म से कोई और धर्म स्वीकार कर लिए थे, उसको वापसी के लिए, मतलब वापसी के लिए जो ये सम्मेलन चला रहे थे, इसके लिए इसको कहा गया था षड्यंत्रकारी संगठन। क्वेश्चन नंबर है 381, बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा है, यह किसने कहा? तो ये कहा था रजनी कोठारी ने। क्वेश्चन नंबर 382 है, भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ था। तब मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ था ये जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। 383, भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों के प्रकृति का भारत के आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चित्रण किया है, यह किसने लिखा है? तो ये लिखा है दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका राइट आंसर 383 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी बिपिन चंद्र ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 384, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? तो ये लिखे थे दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं 385। क्वेश्चन नंबर 385 है, निम्नलिखित में से अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किए थे शिशिर कुमार घोष ने किए थे। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब 1978 में आता है तो इसको रातों रात इसको अंग्रेजी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 386, लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किया था 1911 में। यही क्वेश्चन एक बार केबीसी में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 में। और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ले जाने की जो प्रक्रिया थी वो 1911 में किया गया था और ट्रांसफ़र 1912 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 387, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन यानी भारत का वायुवृद्ध किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 388, सविना अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये है, इसकी शुरुआत गांधी के चंपारण यात्रा के साथ हुई थी। नहीं, सविना अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के दांडी यात्रा से हुई थी। गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए तैयार थी। तो हाँ, ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि सही ही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 389, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये कहाँ किए थे? मुंबई में किए थे। उसके बाद सेकेंड के किए थे दादा भाई नौरोजी कलकत्ता के। उसके बाद तीसरा बदरुद्दीन तैयब जी किए थे मद्रास में। और चौथा इलाहाबाद में किए थे जॉर्ज यूले ने। क्वेश्चन नंबर 390 है, निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है? तो ये कहे थे सर सैयद अहमद खान ने, जिसने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किए थे 1875 में। तो वही है सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 391 पे, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किए थे। इसका राइट आंसर कहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, कुंवर सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है 392 यानी 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। तो ये लिए थे काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिए थे। क्वेश्चन नंबर है 393, इंडिया नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे ट्रांसलेशन पूछ लिया है, गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, तो गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है 395, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना किए थे भगत सिंह ने किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भगत सिंह और छबीलदास ने मिलकर किए थे 1926 में। क्वेश्चन नंबर 396 है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो ये था इरविन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 319 है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वायुवृद्ध महिला के रूप में विख्यात है? तो वायुवृद्ध महिला के रूप में विख्यात है अरुण आसफ अली, और वायुवृद्ध पुरुष के रूप में विख्यात है दादा भाई नौरोजी। तो अरुणा आसफ अली वायुवृद्ध महिला के रूप में विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 398 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 398 है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना ये पूना में किए थे, ठीक है। और मद्रास में कौन की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 399 है, हुकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन कौन संबंधित है? तो ये हैं सहजानंद सरस्वती भी इससे संबंधित थे और राहुल संक्रात्यान भी संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उपर्युक्त एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 400 है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ये ह्यूरोज ने कहा था कि ये वो औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। इसकी बहादुरी को देख के कहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 401, जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार के श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रम मंत्री थे जगजीवन राम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 402 है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो ये मई में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल लेखन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 404 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन नहीं है? तो इसमें इंडियन इंस्पेक्टर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके राइटर नहीं, इसके राइटर है भाराम जी मालाबारी है, ठीक है। उसके बाद एडवोकेट ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी का कृति नहीं, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। और यंग इंडिया तो महात्मा गांधी का है। तो इसमें 2 ये हैं गलत है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 405 है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ये किए गए थे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लेकिन ये योजना समिति के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। इसका स्थापना कब किए थे? तो 1938 में किए थे, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 406 है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं को मूलभूत कारण है? तो ये कहे थे दीनदयाल उपाध्याय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 407 है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहारों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो खेतिहारों की प्रमुख मांग थी वन क्षेत्रों में अपने पशुओं के चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहारों के प्रवेश खोलना था, राजस्व की कमी थी, बेरोजगारी का उन्मूलन था। तो प्रयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 408 है, मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों के विभाजन निम्नलिखित में से अपनी पुस्तक में प्रस्तावित किया था। तो ये की थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 409 है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण मतलब जंगलों को ह्रास का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसमें कारण था विस्तृत खेती का मांग को पूरा करने के लिए भूमि का उन्नत करना, तो ये भी तो सही है। रेलवे मार्गों को रेलवे मांग पर तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी को आपूर्ति करना, ये भी सही है। और नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफ़ी का वृक्षारोपण करना, तो ये भी सही है। तो इस सब के लिए भी निर्विकरण यानी वृक्ष के जंगल के ह्रास हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 410 निम्नलिखित आंदोलन में किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया वह सफल रहा था? तो ये था बरदौली सत्याग्रह गुजरात, जिसमें महिलाओं द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। 411 क्वेश्चन है, 411 नंबर क्वेश्चन है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। सही है। मंदी के भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था, एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। मंदी ने भारतीय खेतिहरों किसानों के आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किए, भी सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त में से एक में से अधिक। क्वेश्चन नंबर 412 पूना पैक्ट उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिला को प्रतिनिधि नहीं दलित वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधि इससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 413 है, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन हुआ था पटना में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तब ये महात्मा गांधी के द्वारा खड़ा किए गए थे, पट्टाभी सीतारामैया को इनको हरा दिए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जिसके बाद मतलब महात्मा गांधी नाराज हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस भी इस पद को त्याग कर देते हैं। उनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 415 है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की 1924 में, एकदम बिल्कुल सही है। उनका 1956 में देहांत हो गया था, एकदम सही है। 14 अप्रैल 1889 को उनका जन्म हुआ था, 1956 में उनका देहांत हो गया था, ठीक है। उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 416 इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित है? तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किनकी पत्रिका है? तो ये है एनी बेसेंट की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 417 पे हम लोग आ जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो ये अश्वनी कुमार दत्त ने किए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग 418 पे आते हैं। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो चंपारण नील के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे महादेव देसाई थे, एम देसाई और नरहरि पारिक भी थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। और यहाँ पे कौन थे? तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद साथ में थे, उसके बाद मोइनुल हक साहब साथ में थे, तो ये सब लोग साथ में थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आते हैं 419 पे। किस तिथि के अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लील लिथुगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो ये दिए थे 11 अगस्त को 1942 के। किस तिथि के अगस्त क्रांति 1942 के दौरान? तो 11 अगस्त को दिए थे और यहाँ पे गोली चलाने का निर्णय दिया था लील लिथुगो ने, तो इसमें 7 छात्रों की मृत्यु हो गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 420 हम लोग आए थे। क्वेश्चन नंबर 420 है, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो ये किया गया था 1929 में, इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। क्वेश्चन नंबर 421 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर
कर लगाए जाने के कारण हुआ था, तो फ़ैराजी आंदोलन हुआ था, फ़ैराजी आंदोलन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 422 है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेज को साजिश करने के लिए कारागार के अवरुद्ध किया गया था? तो ये था मेरठ षड्यंत्र के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 423 है, निम्नलिखित आंदोलन में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो यह था टिहरी बांध और नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उपर्युक्त में से एक में से अधिक। क्वेश्चन नंबर 424 है, इसमें मिलान करना है। नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन था, नील के पौधे लगाने वाले आंदोलन था, तो ये था चंपारण। तो ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। खेतिहार सत्याग्रह, खेतिहार सत्याग्रह चौरी खेरा अहमदाबाद। असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन था चौरी चौरा घटना। तो डी का 4 हो जाएगा। ए का 2 और डी का 4 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 425, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे एम.जी. रनाडे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 426 है, चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के निर्णय लिया था? तो ये किए थे राजकुमार शुक्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 427, लखनऊ समझौता हुआ था। तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, जिसमें गरम दल और नरम दल का पैचअप हो गया था। मुस्लिम लीग से भी समझौता हो गया था। इसका अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार ने। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 428, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। तो असहयोग आंदोलन को निलंबित कब किया गया था? ये किया गया था 5 फरवरी 1922 को, जो चौरी चौरा घटना हुआ था ना, उसके बाद इसको निलंबित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 429 है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? ये किए थे विलियम जोन्स ने किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 430 है, पटना 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ते थे R.N. माधोलकर थे। ये पटना में हुआ था 1912 में। उसके बाद होता है ये क्या बोलते हैं, गया में होता है 1922 में। तो 431 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आए थे। 431 नंबर क्वेश्चन है, 1942 का आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी? देखे थे भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 432 पे हम लोग आते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा था? तो कुंवर सिंह को विरुद्ध भेजा था मेजर जनरल विंसेंट आयर को। विंसेंट आयर को भेजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, मतलब इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 433 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार कौन सा दल सक्रिय था? बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? तो सियाराम दल था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 434 है, निम्नलिखित में से रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने? तो इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं इनकी सहायता किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5, तात्या टोपी सहायता किया था, लेकिन जो उपर्युक्त दिया हुआ था उसमें से कोई सहायता नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 435 है, 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन है? तो ये सत्येंद्र नाथ ठाकुर हैं। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम पास किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 436 है, किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तो लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है G.H. देशमुख को जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 437 है, किस वर्ष मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी? ये किया गया था 1875 में और सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है 438, हिंदू मेला किसने संगठित किया था? तो हिंदू मेला किए थे नव गोपाल मित्र ने 1867 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 439, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में हुई थी और ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ठीक है, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना ने इसकी स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 440 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 440 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ये 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। तो इसका अध्यक्षता की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 441 है, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मोहन सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं, ताना भगत आंदोलन संबंधित है। तो ताना भगत आंदोलन ये आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 443 है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो ये VD सावरकर के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 444 है, इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो हम लोग देख लेते, संथाल विद्रोह ये हुआ था 1855-56 में। बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 में। और ये ताना भगत का विद्रोह हुआ था 1914 में। तो सबसे पहले विद्रोह तो संथाली विद्रोह हो जाता है 1855-56 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 445 है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो आनंद मठ को कब प्रकाशित किया गया था? 1882 में प्रकाशित किया गया था। इसमें सन्यासी विद्रोह जो कि 1717 से 1820 तक चला था, इसका उल्लेख किया गया है। आ जाते हैं हम लोग 446 पे। तो 446 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो ये बंगाल विभाजन के द्वारा अपनाया गया था 1906 में, 1905 में। क्वेश्चन नंबर 447 है, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। ठीक है, तो बिहार में 2 अधिवेशन हो गया, 1912 में, 1922 में। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 448 पे आते हैं। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे डेविड हेयर ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 449 है, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा ये है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? तो ये कहा था करजन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बंगाल विभाजन इसी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 450, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 56 हुआ था? तो संथाल विद्रोह ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो राजकुमार शुक्ल, MN सिन्हा, सरस्वती नहीं, संथाल विद्रोह हुआ था सिद्धू कानू चांद और भैरव के नेतृत्व में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 451 है, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसी समझौते के बाद क्या बोलते हैं, इसी समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए चले जाते हैं। तो 451 के आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 452 नंबर पे, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को चंपारण नमक सत्याग्रह के नेतृत्व किए थे बिपिन बिहारी वर्मा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 453, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 24 सितंबर 1932 को।
क्वेश्चन नंबर 454 है, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह में बिहार के नेतृत्व वीर बाबू कुंवर सिंह किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 455 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या पर चर्चा का विषय बना? ये चंपारण सत्याग्रह में चर्चा का विषय बना किस में? तब 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था ना, 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें चंपारण समस्या के विषय पर चर्चा हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 456 है, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे, ये दिए थे हसरत मोहानी ने, लेकिन इसको फेमस किए थे भगत सिंह ने। ठीक है, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था हसरत मोहानी ने, फेमस किया था भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 457 है, आज़ाद दास्ता की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद दास्ता की स्थापना होता है 1942 में। इसके संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। आज़ाद दास्ता के संस्थापक है जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 458 है, बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो बिहार में नमक आंदोलन प्रारंभ हुआ था 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 459 है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना स्वीकृति दी है? तो ये दिया है उड़ीसा की सरकार ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 460 है, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया था? तो होम रूल लीग प्रारंभ किया था एनी बेसेंट ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 461 है, बंगाल एवं बिहार में नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो नील दर्पण नाटक लिखा गया है दीनबंधु मित्र के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 462 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 462 है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशन का प्रकाश कब प्रारंभ हुआ था? तो दी इंडियन नेशन प्रकाशन का प्रारंभ हुआ था 1920 में। इसका प्रकाशन किए थे शिव प्रसाद गुप्त ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 463 है, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर से किस स्थान से संबंधित है? ये जगदीशपुर से संबंधित है, जगदीशपुर आरा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 464 है, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 465 है, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो ये फहराई थी मैडम भिकाजी कामा ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 466 है, अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ये किया गया था अल हिलाल को, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 467 है, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑल इंडिया किसान सभा के प्रथम अधिवेशन अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका कब हुआ था स्थापना? तो 1936 में 1936 में कलकत्ता लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 468 पे हम लोग आए थे। क्वेश्चन नंबर 468 है, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र के प्रसाद के पास था खाद्य एवं कृषि विभाग था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 469, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? तो किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? तो 1927 में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 470 है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो मनाया गया था शोक दिवस के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 471 है, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? ये दिए थे राजकुमार शुक्ल ने दिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 472 है, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग की दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? तो मुस्लिम लीग की दृष्टि के बारे में कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव
इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। सही है। इसने वेवेल योजना 1945 को आविष्कार क्यों किया कि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकती थी। ये भी सही है। इसने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को आविष्कार किया और 1946 में सीधी कार्यवाही का सहारा लिया। ये भी सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हम लोग नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध किसके लिए है? तो एकात्मक मानववाद के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 474, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। लाल कुर्ती दल इन्हीं से संबंधित है। सीमांत गांधी इन्हीं को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, और फ्रंटियर गांधी इन्हीं को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 475, बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। इसमें बंगाल का शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 476 है, बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पास ये किया गया था 8 अगस्त 1942 को पास किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 477 है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया था? तो इसका नीति बांटो और राज करो नीति था, मतलब फूट डालो और राज करो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है 478, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? तो रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा कब जारी होता है? तो ये जारी होता है 1 नवंबर 1858 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 489 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, सही है। स्वामी दयानंद ने भारत के भारतीयों के लिए एक नारा दिया, एकदम सही है। और विवेकानंद विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपर्युक्त एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 480 पे। 480 है, इसमें कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? तो भारत के अनाधिकारिक दूत कौन बने थे? तो दादा भाई नेहरूजी बने थे और लिबरल पार्टी से बने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 481 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? तो ये बताए थे जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 482 है, किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं था? किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं था? ये साम्यवादी विचारधारा का संबंध नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 483 है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादक किसने की? तो यंग इंडिया का संपादक किया था महात्मा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 484 पे। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किए थे सर फजल अली किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 485 है, बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ हुआ था? तो बिहार में सर्वप्रथम सत्र हुआ था बांकीपुर में 1912 में। यहाँ पे अध्यक्षता किए थे नरसिम्हन माधोलकर ने। और उसके बाद 1922 में होता है गया में, यहाँ पे इसका अध्यक्षता किए थे चितरंजन दास। सर्वप्रथम अगर बोला गया तो बांकीपुर इसका राइट हो जाएगा। अगर बिहार में बोला जाएगा तो उपर्युक्त एक से अधिक बोला जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 486, गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो ये किए थे सिंगापुर में विद्रोह किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 487 है, B.R. अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? तो ये किए थे 1930 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 488, 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ये किए गए थे लखनऊ में। इसी में गरम दल और नरम दल का पैचअप होता है, मुस्लिम लीग से भी समझौता हो जाता है और गांधी जी को चंपारण में हो रहे दुर्दशा के बारे में आग्रह किया गया था वहाँ पहुँचने के लिए। तो ये सब वहीं पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 489, कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में।
इसका अध्यक्षता किए थे रास बिहारी बोस ने किए थे और ये 1907 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 490 है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम किधर दिया हुआ है, देख लेते हैं हम। शाह आलम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 491 है, आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राम मोहन राय को, यानी आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है राम मोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 492 है, 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किए थे MS खान ने। दोस्तों इस तरह से हम लोग का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ऐसे ही सपोर्ट दिखाइए ताकि हम जल्दी से जल्दी ये पूरा बुक को कवर कर सके। हम यहाँ पे लूसेंट का जो थ्योरी है वो भी लेकर चल रहे हैं और जो किरण का जो ऑब्जेक्टिव है, जो बिहार स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसका पूरा ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहे हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करें। थैंक यू।